और आइए अब आपको बिहार विधानसभा से लाइव तस्वीरें दिखाते हैं, जहां पर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग तो वही कार्रवाई शुरू होते ही विपक्ष के विधायकों का ये हंगामा भी देखने को मिला है। खम्हार, रजोड़ा एवं बंदुआर में एवं बीरपुर प्रखंड के जगदर, नौला एवं गाड़ा में निर्माण कार्य शुरू कराया जाएगा और निविदा की प्रक्रिया में मैं ये पूछना चाहता हूँ कि निविदा की प्रक्रिया कब तक पूरी कर ली जाएगी। माननीय मंत्री स्वास्थ्य विभाग। महोदय, निविदा की प्रक्रिया कब पूर्ण कर ली जाएगी इसका स्पष्टता से जवाब नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि वो उसका टेक्निकल बीट खुलता है, फाइनेंशियल बीट खुलता है, फिर एग्रीमेंट होता है। लेकिन मैंने उन माननीय सदस्य को बताया, बात उनको मालूम है टेक्निकल बीट क्या होता है, बात ही मालूम है। इस विषय पर मेरी उनकी पूरी बात हो चुकी है पूरे प्रश्न पे। फिर भी माननीय सदन के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि गारा में निर्माण एजेंसी BMSICL के द्वारा जो कार्य संवेदक जिसको कार्य आवंटित किया गया उसको 15 दिनों में कार्य प्रारंभ करने का निर्देश दे दिया गया है। और माननीय सदस्य के द्वारा भी मुझे व्यक्तिगत रूप से भी जानकारी दी गई थी कि जगदर और नौला में भूमि उपलब्ध है, तो वहां भी BMSICL को निर्देशित किया है कि जल्दी से ये निविदा की प्रक्रिया पूर्ण करके वहां कार्य प्रारंभ कराएं। ठीक है, तो सकारात्मक जवाब के लिए मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद। मनोज यादव पूरक पूछे। मनोज जी। उत्तर सेकंड में दिया हुआ सर, भवन के निर्माण कार्य में प्रयुक्त होने वाले सामग्री तथा मिट्टी, बालू, ईंट इत्यादि की जांच समय समय पर सरकारी संस्थान NABL प्राधिकृत संस्था द्वारा कराई। तो देखिए, बिहार विधानसभा के जहां ये कार्रवाई चल रही है, तो वहीं ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता उत्कर्ष हमारे साथ जुड़ गए। उत्कर्ष, देखिए कार्रवाई कहा जा रहा है लगातार हंगामेदार सदन को रखना, और आज जब आखिरी दिन है तो वॉकआउट की तस्वीर भी हमने देखने को मिली। उसके साथ ही लगातार हंगामा किया जा रहा है और विशेष राज्य के दर्जे को लेकर के लगातार आवाज को बुलंद करने का एक काम विपक्ष के द्वारा। और बिल्कुल अंकुर, देखिए आज मानसून सत्र का आखिरी दिन है और कह सकते हैं कि विपक्ष उसी तरीके से आज भी विशेष राज्य के दर्जा को तुल देते नजर आ रहा है जो पहले दे रहा था। देखिए आज जब आखिरी दिन है तो भी विपक्ष ने इसी बात पर हंगामा किया कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिया गया। देखिए लगातार विशेष राज्य के दर्जा की मांग जो है वो की जा रही है, क्योंकि जो अनुदान इस बार बिहार को दिया गया उसमें कई चीजें बिहार के हित में जरूर है, लेकिन बावजूद इसके बीते दिन जब लालू यादव ने पटना पहुंचते ही कह दिया कि नीतीश कुमार घुटना टेक चुके हैं, प्रधानमंत्री के सामने केवल एक झुंझुना बिहार को दिया गया है, तो फिर से विपक्ष जो है इस मुद्दों को तुल पकड़ाते नजर आया। और देखिए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी आज पटना आ चुके हैं, बीते दिन ही पटना पहुंचे हैं और आज ये माना जा रहा है कि थोड़ी देर में सदन में पहुंचने वाले हैं और सदन में पहुंचने के बाद कह सकते हैं कि हंगामा जो है वो देखने को मिलेगा। लेकिन पहले ही जब सुबह से सदन शुरू हुआ तब से ही जो विपक्ष है वो नारे लगा रहा था तमाम मुद्दे को लेकर, और ऐसे में जब सदन की कार्रवाई कह सकते हैं कि चलने लगी उसके बाद जो विपक्ष है वो वॉकआउट कर गया। सारे विपक्ष के नेता भी वॉकआउट किए हुए हैं। इंतजार तेजस्वी यादव का है। तेजस्वी यादव थोड़ी देर में सदन पहुंचेंगे। सदन में करीब कह सकते हैं कि 1 से 2 घंटे तेजस्वी यादव रहेंगे। उसके बाद मुकेश सहनी के पिता के श्राद्ध कर्म में पटना से दरभंगा के लिए रवाना हो जाएंगे। यानी ये जो पूरी कार्रवाई में देखिए हंगामा किया जा रहा है, यानी कि पहले से एक तैयारी कर ली गई थी कि हंगामा ही किया जाना है और सदन को नहीं चलने देना है। अपनी बात को रखने का जब सबको समय मिलता है, इसके बावजूद भी हंगामे की तस्वीर क्रिएट करना। और बिल्कुल देखिए बीते दिन ही तेजस्वी यादव जब पटना पहुंचे थे तो सभी विधायकों के साथ बैठक की थी और उस वक्त ही ये निर्णय लिया गया था कि आज जब आखिरी दिन है तो तमाम मुद्दे को उठाया जाएगा जो सदन में काफ़ी अहम है, चाहे वो विशेष राज्य का दर्जा हो, गरीबों के लिए ज़मीन की बात हो, या इसके अलावा अपराध पर जिस तरीके से नकेल नहीं कसी जा रही है, इन तमाम चीज़ों को लेकर। वहीं जो तस्वीरें दो अलग नजर आई बीते दिन, एक जब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को बदला गया, दूसरी तस्वीर जब RJD के MLC सुनील सिंह की सदस्यता पर जो खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है। 2 बजे सेकेंड हाफ में इस पर सुनवाई भी होनी है और माना जा रहा है कि आज सदस्यता चली जाएगी। तो इन तमाम चीजों को लेकर तेजस्वी यादव ने बीते दिन बैठक किया था और तमाम विधायकों को दिशा निर्देश दिए थे। अंकुर, बिल्कुल तेजस्वी यादव के पहुंचने की भी उम्मीद जताई जा रही है। अब से कितनी देर में वो पहुंचेंगे और उनकी ओर से क्या कुछ चीजों को रखा जाएगा, या फिर एक बार फिर से वही हंगामे की तस्वीर देखने को मिलेगी? और बिल्कुल देखिए पूरे मानसून सत्र में पहली बार कह सकते हैं कि तेजस्वी यादव का आज विधानसभा में आगमन होगा, क्योंकि विरोधी दल के साथ एक बड़े नेता बिहार के माने जाते हैं और तेजस्वी यादव अगर सदन में हो तो हंगामा तय होता है। देखिए करीब आधे घंटे का और वक्त बताया जा रहा है जब तेजस्वी यादव यहाँ पहुंचेंगे और उसके बाद सदन के अंदर जाएंगे और सदन में जाने के बाद कहा जा सकता है कि काफ़ी हंगामा देखने को मिलेगा और ये माना जा रहा है क्योंकि तेजस्वी यादव जब रहेंगे तो उतना ही हंगामा होगा। देखिए उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जो हैं वो सदन पहुँच चुके हैं। जो हंगामा
हंगामा है वो आज दिखता हुआ नजर आएगा। देखिए, ये कारकेड उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की है, उसके बाद मुख्यमंत्री भी थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं, क्योंकि आज हंगामेदार सदन रहने वाला है। तेजस्वी यादव का भी इंतजार है, थोड़ी देर के अंदर तेजस्वी यादव जो है वो भी यहां पहुंचेंगे और सीएम नीतीश और तेजस्वी कह सकते हैं इस सत्र में पहली बार आमने सामने नजर आएंगे। अंकुर, बिल्कुल, देखिए उत्कर्ष लगातार विशेष राज्य के दर्जे की मांग की जा रही है, जबकि विशेष पैकेज दिया जा चुका है और उसको लेकर के जिस तरीके से आरोप लगाए जा रहे हैं, झुंझुना पकड़ाने का काम किया गया, फिर चाहे वो लालू प्रसाद यादव हो या उनकी पत्नी राबड़ी देवी हो, तमाम लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं। अब तेजस्वी यादव भी उसी को लेकर के सत्र भी चलने नहीं दिया जा रहा, लगातार हम देख रहे हैं हंगामा, और कारण वही कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, जबकि स्पष्ट रूप से कह दिया जा चुका है कि जो मानक है उसके अनुरूप जब नहीं आता तो ये दर्जा कैसे दिया जा सकता है। इसके बावजूद भी हंगामा किया जाना, क्या ये एक रणनीति तैयार कर ली गई है कि हमें सदन चलने ही नहीं देना है? अब बिल्कुल देखिए, ये रणनीति के तहत जरूर किया जा रहा है, लेकिन पहले ये समझना होगा कि विशेष राज्य का दर्जा कब मिला था और उसके बाद कब इसकी अनुशंसा हुई थी। देखिए, जब राबड़ी देवी बिहार की तत्कालीन मुख्यमंत्री थी और देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, तो पहली बार ये मुद्दे को उठाया गया था और राबड़ी देवी ने अपना आंचल फैलाकर बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की मांग की थी। हालांकि बाद में जब यूपीए 2 की सरकार बनी, उस वक्त जो कह सकते हैं वित्त मंत्री जो थे वो पी चिदम्बरम थे और उस वक्त रघुराम राजन की कमेटी बनाई गई थी और उसमें ये अनुशंसा हुई थी कि अब किसी भी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता है, विशेष सहायता जरूर दी जा सकती है। और 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार एनडीए की सरकार बनी बाद में और प्रधानमंत्री पूर्ण बहुमत के साथ नरेंद्र मोदी आए, उसके बाद बिहार को एक विशेष सहायता जरूर दी गई थी, लेकिन उसके बाद भी विशेष राज्य के दर्जे की बात उठने लगी और तेजस्वी यादव लगातार इस बात का जिक्र करते हैं और इस बात को कभी पीछे हटने नहीं देते कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, क्योंकि कई राज्यों को जो है वो मिला है तो बिहार काफी पीछे नजर आता है। और जब बिहार झारखंड अलग हुआ तो काफी चीजें जो है वो झारखंड को मिल गई, तो बिहार ऐसे भी पीछे हो गया। अब अगर बिहार को आगे ले जाना है तो एक विशेष राज्य के दर्जे की जरूरत है, या यूं कह लें कि विशेष पैकेज की जरूरत है। अंकुर, बिल्कुल, और यानी एक संशोधन होने के बावजूद भी विपक्ष मानने को तैयार नहीं, और जैसा कि मैंने देखिए पहले भी आपने भी सुना होगा, तेजस्वी यादव की ओर से कहा गया कि कुछ मूलभूत चीजों में अगर संशोधन किया जाए या सुधार कर लिया जाए तो विशेष राज्य का दर्जा दिया जा सकता है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है या फिर हंगामे की वजह बस इसको क्रिएट किया जा रहा है? बिल्कुल, देखिए दोनों तरीके से कहा जा सकता है कि ये संभव है। अगर सरकार चाहे तो फिर से कानून बनाकर राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दे सकती है, लेकिन ये केंद्र सरकार के अधीन आता है। और जिस तरीके से आरक्षण की भी बात हुई थी, क्योंकि 9वीं अनुसूची में डालने की बात थी, तो वहां पर भी कहीं ना कहीं पेच फंसा। तो अब तेजस्वी यादव का ये कहना है कि नीतीश कुमार जब केंद्र सरकार के साथ हिस्से में है तो क्यों नहीं बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जा रहा। जब सरकार कानून में संशोधन कर सकती है तो ये विशेष राज्य का दर्जा जरूर मिलना चाहिए। बिल्कुल, यानी कि नीतीश कुमार, देखिए जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव ने कहा भी था कि अगर नीतीश कुमार दर्जा नहीं दिला सकते हैं तो फिर उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। हालांकि अब देखना होगा कि सरकार की ओर से क्या कुछ फैसला लिया जाता है, क्योंकि लगातार हंगामा जरूर किया जा रहा है और सदन को चलने से भी रोका जा रहा है। और देखिए आज हमने देखा कि विपक्ष नेता का वॉकआउट भी किया गया। ऐसे में क्या तस्वीर अब आगे बनती दिखाई देती है, इस पर भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो देखिए तमाम, जहां एक और विधानसभा का मानसून सत्र का आज आखिरी दिन, तो वहीं इसके साथ ही फिर एक बार हंगामा यहां पर देखने को मिला। हालांकि लगातार हंगामा ही किया जा रहा था, सदन को चलने से एक तरीके से कह सकते हैं रोकने की कोशिश हंगामे के जरिए और विशेष राज्य दर्जा देने की ये मांग लगातार की जा रही है। उपलब्धि प्रतिवेदन पुस्तिका की प्रति सदन के उपस्थापित करता हूं। माननीय प्रभारी मंत्री वाणिज्य कर विभाग